हम लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। माननीय शमसुद्दीन राय साहब, हम लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। माननीय शमसुद्दीन राय साहब। मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब, असल में एक बहुत छोटे से उसमें एक दरिया को प्याले में भर के जैसे रख दिया जाता है, सैकड़ों सवालों का जवाब हो जाता। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मैं यहाँ जमीनी तौर पर मैं यहाँ बच्चे बच्चे को जानता हूँ। मेरे ननिहाल, मेरे अब्बा की ननिहाल, मेरी सारी रिश्तेदारियां यही है, समझ गए। और मैं यहाँ तमाम मदरसों का प्रेसिडेंट, मतलब ये कि ऑफ बहुत सारे मदरसों का प्रेसिडेंट ऑफ मदरसे इस्लामिया, और मैं यहाँ रहा हूँ। ये मदरसा यहाँ उसका मैं फाउंडर भी समझा जाता हूँ। अभी यहाँ एक मदरसा है और कई सारे मदरसे हैं, तो मेरा आना जाना बराबर तमाम प्रोग्रामों में। फिर मेरी डोल और ये डोल जो है उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की बिल्कुल मिली हुई है। मेरी विधानसभा और ये जो है कानपुर, दोनों डोलें बिल्कुल इस तरह मिली जुली। मेरा आना जाना बिल्कुल इस तरह से मैंने बहुत गहरी स्टडी की है। और दूसरी बात ये है कि मैंने जिस तरह से अपने उसमें उत्तर प्रदेश में जैसे मिशन रहा है, हमारा मिजाज रहा है, हमने भाईचारे का हमेशा मतलब ये कि एक पैगाम दिया है। और यही हमारा मतलब ये कि वो रहा है कि मतलब कोशिश यही की है। तो मेरा अपना इशू जो है या मैनिफेस्टो ये है कि इंसान के काम आए इंसान, यही है मजहब, यही दीन, यही ईमान। भाई हिंदू है, मुसलमान और मोहम्मद अहमद हो, मनमोहन हो, सब एक माँ बाप की पैदावार, सब एक कश्ती के सवार। मेरी विधानसभा थी मीरापुर। पूरे मुजफ्फरनगर में बिल्कुल गांव के गांव कट गए। वहां वो हुआ, राइट हुआ या वहां दंगे हुए, समझ गए जी। मगर मेरी विधानसभा नंबर 1, मतलब ये कि मैंने खुदा का शुक्र है कि रात रात भर गाड़ी का पहिया नहीं रोका, कोई उधर नेता आकर नहीं भिड़े बड़े बड़े तमाम। उससे लेकर मैं खुदा का शुक्र है कि मेरी नंबर 1 रही कि हर तरह से मैंने कोशिश यही की कि इंसानियत का नुकसान ना हो पाए, चाहे मुसलमान का नुकसान हो या हिंदू का हो, वो इंसानियत का नुकसान है। कोशिश। अच्छा, यहाँ मुझे जब वोफर दिया गया, कहा गया ठीक है थोड़ा सा आप अपने उसको जी नेताजी का हाथ, तो मैंने कबूल कर लिया, चूंकि उन्होंने ही मेरे साथ विधानसभा में जो है उन्होंने मुझे विधानसभा का वो किया था। अब मैं जैसा भी टूटा फूटा, भाई कोशिश अपना काम है, अब सब खुदा के हाथ है। मतलब ये कि कोशिश अपना काम है। आई है चीज लेके आए हैं, ओपन होंगी तमाम वो चीजें, ओपन आई, ऐसा बात नहीं। और हर लाइन से हर उससे बिल्कुल मतलब वो होगी, विकास भी होगा। और ये आपस में भाईचारा और प्यार भी जैसे पहले रहा है। 4 दौर रहे हैं, 4 चरण रहे हैं, कहीं एक चिंगारी नहीं सुलगी। 4 दौरों के अंदर जहां कोई चिंगारी सुलगी, एकदम पंजे से कुचल के रख दी। मतलब ये कि किसी का नुकसान नहीं होने दिया, हानि एक खरोच नहीं लगी। गंगा तो दूसरी है जमुना, हम गंगा जमुना के बीच में बैठे हुए हैं। ये दुआबे का वो एरिया समझा जाता है। हमारी एक आंख है गंगा तो दूसरी है जमुना। दिल है हमारा इन दोनों का संग राजनीति के वोट लेते हैं। सही बात। भाजपा और कांग्रेस डरा के वोट ले रही है। कैसे डरा रही, सुन लो मेरी बात। कांग्रेस मुसलमानों को डराती भाजपा का डर दिखा के कि मुसलमानों तुम मुझे वोट दो, भाजपा तुम्हें खा जाएगी। और भाजपा डर दिखाती है हिंदू भाइयों को, मुसलमानों का, कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो मुसलमान तुम्हें खा जाएगा। ये मुसलमान के ना वो हिंदू के। ये सियासत जो करते हैं, इसकी पीठ की गड़ी ये लड़ाने का काम करते हैं और बीएसपी मिलाने का काम करती है। हम मिलाने के लिए आए हैं, ये दुकानें बंद करा देंगे, इनकी दुकानें बंद करा देगी, देख लेना आप। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो निर्णय लेती है किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको नहीं बनाना है। पहले हम आस्था देखते हैं, कोई भी हमारी पार्टी में आए हम उसको शामिल करते हैं, उसकी आस्था देखते हैं वो कितने दिन तक हमारे साथ रहेंगे। बगैर एकदम थोड़ी ना कि आज आए और कल चल दिए, तो ये आस्था नहीं। वो शामिल करना एक अलग विषय होता है, कैंडिडेट बनाना एक अलग विषय होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश का टुकड़ा है कि नहीं है? आज अलग हो गए। हरिद्वार सहारनपुर से चलता था, ये तो बेचारे बिल्कुल चुपके हुए हैं। ये मीरापुर से एमएलए रहे 2012 से 17 के बीच में, फिर चुनाव नहीं लड़े, पार्टी के वफादार रहे, पार्टी के साथ फिर खड़े हो गए।
पार्टी की नेता हम सब की बहन कुमारी मायावती जी के आदेश हुए कि फिर आपके बीच में आ गए। मीरापुर आपको मालूम नहीं, मीरापुर यहीं से लक्सर से शुरू होता है, बॉर्डर ही तो है। ये तो नहीं दिल्ली के रहने वाले या सहारनपुर तो बहुत दूर रहेगा, ये तो चुपके हुए हैं। तो उनको मालूम नहीं है या आप निगरानी रख रहे हैं? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सहारनपुर से केवल मुसलमान एक है, कैराना से क्षत्रिय समाज के लोग हैं, मुजफ्फरनगर से प्रजापति समाज के लोग, और बिजनौर से जाट समाज के, मेरठ से त्यागी समाज के, और क्या बताइए एक ही तो मुसलमान है वहां। जहां पॉपुलेशन 11 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख है, वहां आप किसको उतारोगे 16 लाख में से? लेकिन सर पार्टी की मैं आपको बता दूं, मैं आपको समाजवादी पार्टी बता दूं। समाजवादी पार्टी अभी हमने सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। हमने अपने बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट माजिद अली को बहुत पहले घोषित कर दिया था, 4 महीने पहले। 4 महीने करने के बाद अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर भाजपा के विरोध में रहती तो फिर इमरान मसूद को क्यों टिकट देती? भाई हमने तो पहले टिकट दे दिया था मुसलमान को, तो दूसरा मुसलमान क्यों उतरना? इसका मतलब क्या बी टीम वो हुए कि हम हुए? बहुजन समाज पार्टी के हमेशा रिजल्ट सोशल इंजीनियरिंग, सर समाज को सम्मान देना, सर समाज की भागीदारी देना और सर समाज को साथ लेके चलना, ये बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का सोच है। आपसे पूछना, लोकतंत्र में है, किसी को हम रोक सकते क्या? रोक नहीं सकते, फिर भी समीकरण क्या है? हम तो ये कह रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अगड़ा, ये जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार सर समाज को सम्मान देकर चलाई है। वहां अपर कास्ट ब्राह्मण को भी सम्मान दिया, क्षत्रिय को भी सम्मान दिया, पाल प्रजापति कश्यप सैनी को सम्मान दिया, मुस्लिम को सम्मान दिया, ब्राह्मण ठाकुर को। हर समाज, कोई ऐसा समाज नहीं कह सकता है जिसको नेतृत्व पेंजी ने करने का मौका नहीं दिया हो। भारत बहुजन समाज पार्टी की नेता ने, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरिदास जी के बेटे को आज से 4 महीने पहले नहीं, 6 महीने पहले पार्टी से निष्कासन कर दिया था। तमाम गलतियों के आधार पर, मेंबरशिप की किताबों के आधार पर, मेंबरशिप का हिसाब ना देने के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निष्कासन पहले 6 महीने पहले कर दिया था। मेरे पास बार बार खबरें आ रही थी। उसके बाद राजनीति में सियासत जो करता है उसका यहाँ वहाँ आना जाना वो स्वार्थी होता है। संगठन का व्यक्ति संगठन में रहता है और सियासत का व्यक्ति सियासत के आधार पर अपनी सोच रखता है। तो सियासत में ये आना जाना लगा रहता है, इसकी कोई सोच नहीं। 2022 में मुस्लिम समाज ने आजादी के बाद किसी राजनीतिक दल को इतने बड़े पैमाने पर वोट नहीं दिया था जितना 2022 में दिया। किस लिए दिया? कि सरकार बनाने के लिए और भाजपा को हटाने के लिए, लेकिन नहीं हटा पाए। अब मुस्लिम समाज के दिल और दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। वो जानते हैं कि हम बीएसपी के साथ दलित, और अगर दलित के साथ जाते क्यों, उसका कारण था जिनके साथ वो भाईचारा बनाना चाहते थे मुस्लिम समाज के लोग। अखिलेश यादव जी की समाज चली गई भाजपा में, ये बेचारे यहाँ आके अकेले खड़े रहे। तब इनको मुस्लिम समाज के दिल और दिमाग में ये बात आई, अगर हम दलित के साथ खड़े हो जाते तो उत्तर प्रदेश में सरकार बहुजन समाज पार्टी बन जाती और सर समाज को सम्मान मिल जाता। आजादी के बाद मैं बात कर रहा हूं, आज तक प्रजापति समाज को किसी ने, राजमंत्री एक अलग विषय बनाना होता है, चुनाव लड़ाना पार्लियामेंट का। हमारी नेता एक ऐसी है जो सैन समाज जरा सा होता है, प्रजापति समाज जरा सा होता है, कश्यप समाज जरा सा होता, उनको भी भागीदारी देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। तो और त्यागी समाज बहुत जरा सा होता है, त्यागी समाज को भी टिकट दे दिया। अब इससे ज्यादा भागीदारी क्या चाहोगे आप बताओ? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में याद आई, उसके पहले याद नहीं आई भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों की। यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, एक मौर्य समाज के बड़े लीडर थे, उनको तो मुख्यमंत्री बनाने उत्तर प्रदेश का वादा करा था। जैसी सरकार बनी पट्ट सीना उनको अलग कर दिया, आओ बेटा, आओ भैया तुम आ जाओ, स्टूल मिलता है। वही तो कह रहे हैं, वहाँ स्टूल मिलता है, यहाँ सम्मान मिलता। अब तो आप समझदार हो, अब हमसे क्या पूछोगे? बीएसपी की नकल नहीं कर सकते कोई।